नमस्कार दोस्तों, शुद्ध भारत डिजिटल लोकल में हम आए दिन आपको नए नए मेहमानों से मिलाते हैं। आज भी हमारे बीच में जबलपुर के एक बड़े पुराने सीनियर पॉलिटिकल हिस्टोरियन जो एक पार्टी भी एक संस्था चलाते हैं, श्री राजेश जैन। राजेश जैन जबलपुर के जाने माने पॉलिटिकल विशेषज्ञ माने जाते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। राजेश जी, थोड़ा आपके बारे में, पुराने लोगों को तो बहुत कुछ पता है, लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें बहुत कम पता है। थोड़ा बताएं अपने बारे में। एक्चुअली क्या है कि जागरूक मतदाता संघ के माध्यम से जी हम सड़कों पर आए। जी बेसिक मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ जी मैं एथलेटिक्स में 5 नेशनल खेला हूँ जी हैंडबॉल में जबलपुर में चालू कराने वाला 4 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हैंडबॉल में खेला हूँ। और 2007 में जब एक विसंगतिपूर्ण फैसला भारत प्रशिक्षण आयोग का आया, ओके, जिसमें हमारी विधानसभा जो कहलाती है, मैं कुछ राजनीतिक आदमी नहीं था जी, लेकिन राजनीति का ज्ञान और राजनीति के बारे में पढ़ने का बेहद शौक आपकी बातों से झलकता भी है। तो हमने जब ये देखा कि परिसीमन में जो प्रस्तावित प्रस्ताव आया उसमें 13 वार्ड की विधानसभा होती थी जबलपुर सेंट्रल के नाम से, जबलपुर मध्य जिसको कहा जाता था जी। उसके 13 वार्डों में से 10 वार्ड निकाल कर जबलपुर पूर्व जो हरिजन सुरक्षित सीट है उसमें मिला दिए गए। 13 से 10 निकाल दिए, 3 बचे, 3 वार्ड बचे। और उन 3 वार्डों को लेकर वो 3 वार्ड थे गोविंद वल्लभ पंत, मौलाना कलाम और अशफाक उल्ला खान। ये 3 वार्डों को निकालकर इन्होंने क्या किया कि 6 वार्ड पश्चिम के लिए, 4 वार्ड बनागर का लिया और 1 वार्ड पूर्व क्षेत्र का लेके ऐसे 14 वार्ड एक नई विधानसभा उत्तर बनाने का प्रस्ताव आया। ठीक है। जब मैंने ये देखा जी कि हमारे हनुमान ताल से लेके नेपियर टाउन तक जी ये 10 वार्ड जो है हरिजन सुरक्षित में मिलाए जा रहे हैं और यहाँ समान मतदाताओं की संख्या अत्यधिक है, ये बड़ा विसंगतिपूर्ण मेरे को लगा। मैं शहर के अनेकों विद्वानों के पास गया, राजनीति करने वाले नेताओं के पास गया, लेकिन कहीं से हमको संबल नहीं मिला जी। क्योंकि मैं ज्ञान रखता था जी। मैंने भारत प्रशिक्षण आयोग में एक अर्जी लगाई जी। और आपत्ति सुझाव के माध्यम से एक आंदोलन हमने चलाया जबलपुर। ठीक है। और 230 विधानसभाओं में जो परिसीमन हुआ था जहाँ था जी, सफलता सिर्फ हमको मिली क्योंकि आपने जबरदस्त आंदोलन यहाँ चलाया। शायद बाकियों ने उस तरह से होकर आंदोलन नहीं चलाया होगा। एक्चुअली क्या तर्क संगत था हमारा जी। हमने टोटल वार्डों का जो वार्ड थे उनका डिटेल दिया और जो भारत प्रशिक्षण आयोग का जन सुनवाई हुआ तरंग हाल में जी। और उसमें जब मैंने बताया तो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वहाँ थे AB सिंह साहब जी। और पूरी भारत प्रशिक्षण आयोग की टीम थी जी। जब उन्होंने सुना और समझा तो उनको मजबूरी ये हो गई कि उनको फैसला हमारे पक्ष में देना पड़ा। ठीक है। नहीं तो भारत प्रशिक्षण आयोग का जो मैटर है तो इतनी आसानी से होता नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसके अध्यक्ष होते हैं जी। और एक स्वतंत्र आयोग होता है। लोग गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। हमारे यहाँ के एक मिनिस्टर है ढाई बिशन बरघाट के विधायक थे, मिनिस्टर थे, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनको 4 सप्ताह का समय दिया गया और 2 सप्ताह के पहले प्रकाशित प्रस्ताव आ गया। नोटिफिकेशन हो गई, कहानी हो गई खत्म। तो वो उनको मौका ही नहीं मिला। तो ये जागरूक मतदाता संघ जो आपने बनाया 2007 का बता रहे हैं, 2007 19 जनवरी 2007। तो ये बना क्यों? ये तो परिसीमन वाला एपिसोड था, एक बार हुआ, कहानी निपट गई, कहानी बात खत्म हो गई। फिर ये संघ क्यों बना, चला क्यों, पर्पस क्या है इसका? सफलता हमको मिली जी। सफलता में हमारे साथियों का जो मनोबल बढ़ा जी। उसके बाद में क्या हुआ कि जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय का बंटवारा हुआ जी। ग्वालियर को मैक्सिमम 70% हिस्सा जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय का दे दिया गया, जबकि ये एशिया का 1 नंबर का कृषि विश्वविद्यालय एक समय में कहलाता था भूमि के आधार पे। उस समय पे जितने भी महाविद्यालय थे मध्य प्रदेश के अंदर उसका बंटवारा हुआ, विज्ञान केंद्रों का हुआ, सारी चीजों का जो बंटवारा हुआ विसंगतिपूर्ण हुआ और जो जमीन का हुआ तो हमारे पास में रीवा और जबलपुर जी, बाकी सारा का सारा ग्वालियर को दे दिया गया, जबकि ग्वालियर में खुद की भूमि नहीं थी और कुछ था नहीं। इसके पहले एक बार और हुआ था इसका
वो समय इंदिरा गांधी रायपुर में बना था कृषि विश्वविद्यालय। उसका हमने जब तर्कपूर्ण संगत लड़ा, पूरा हमने जब इसका आंदोलन किया, सड़कों पर किया, घेराव किया, शिवराज सिंह जी ने हमारी मदद की इसमें। और शिवराज सिंह ने पब्लिक मीटिंग में, जब एक फुआरे में पब्लिक मीटिंग थी, वहां हमने ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मंच से बोला कि जबलपुर में जागरूक मतदाता संघ जो है कृषि विश्वविद्यालय के मामले में जो मांग उठा रहा है, ये बेफिक्र है, एक कृषि विश्वविद्यालय का विसंगतिपूर्ण बंटवारा होने नहीं दिया जाएगा। फाइनली हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ये तो अपने पक्ष में हुआ ना बाद में। ठीक है, क्या हुआ? वो भी अपना पक्ष हुआ। हमको आज 70% पे हम काबिज है, 30% ग्वालियर को दिया गया। पहले 70% वहाँ जा रहा था, 30% यहाँ आ रहा था। चिरौंजी और महुआ बचा था हमारे पास में। ठीक है, कहने का मतलब ये दूसरा आपको फिर यहाँ रुझान फिर मिला, ये कब की बात है? ये 2008। फिर क्या हुआ? उसके बाद में मेडिकल विश्वविद्यालय का हमारा मैटर चल रहा था, मेडिकल को यूनिवर्सिटी बनाने का मैटर चल रहा था। उसको भी जब हमने पूरा पढ़ा तो मैंने कहा पूरी हमारे उसमें। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने 98 में जबलपुर को मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की। 2003 में उमा भारती ने घोषणा की। उसके बाद बाबूलाल गौड़ा उन्होंने भी घोषणा की। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ कि जब 2007 में अनूप मिश्रा मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बने, तो उन्होंने ग्वालियर को बनाने की घोषणा कर दी। उस घोषणा के खिलाफ हमने एक आंदोलन किया और अनूप मिश्रा के जबलपुर आगमन पर हमने उनका घेराव किया। और घेराव जबलपुर सर्किट हाउस में जो हमने उनका घेराव किया, और मैंने उनको बताया कि जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए हमारा जबलपुर मेडिकल कॉलेज उपयुक्त है, हर स्तर पे उपयुक्त है। 675 एकड़ भूमि हमारे मेडिकल कॉलेज की स्वयं की भूमि, 233 एकड़ में हमारा कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पे 21 प्रमुख विभाग मेडिकल बनाने के लिए वो हमारे पास में मौजूद है। और उसके बाद जहाँ पे आपके पास जमीन नहीं है, आपने ग्वालियर में घोषणा कर दी। तो ग्वालियर से था, ग्वालियर से थे उनको लगा वहीं। और हाँ, जबकि हमारे 2 जनप्रतिनिधि वहाँ उस समय बैठे हुए थे। 2007 में दिलीप दुबे बैठे थे, सिहोरा वाले विधायक, और हमारे यहाँ के शरद जैन बैठे हुए थे। तो ये तीसरा एपिसोड हुआ जो जागरूक मतदाता संघ ने इसको भी ये सफलता है, हमको सफलता मिली। और 2008 में जब लखन घनघोरिया विधायक बने, निश्चित रूप से हमारी बात को इन्होंने विधानसभा में उठाया। और विधानसभा से मुख्यमंत्री जी ने बाद में जबलपुर मेडिकल को यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की। ये भी हमारी सफलता थी। 2008 से 2022 अभी यहाँ 14 साल फिर निकल गए उसमें। ये सिस्टम आपको कुछ ना कुछ लगा है इस दौरान आपका जो? नहीं, हमारा तो चलता रहता है, उसमें बड़ा क्लियर चलता है। और मतलब हमारा क्या है कि पक्षपात वाला कोई मैटर नहीं रहता है। अभी जैसे नगर निगम का चुनाव चल रहा है वर्तमान में, अभी वर्तमान में नगर निगम के चुनाव में दोनों पार्टियों ने विसंगति की। हम इसके क्या विसंगति, क्या गड़बड़ी करी बताइए। देखिए, सबसे बड़ी विसंगति तो ये है, मैं सामान्य उससे आता इसलिए नहीं करता हूँ। मैं वैसे भी जो है आपका जो होता है रिजर्वेशन, आप एससी के लिए अलग सीट निकालते हैं, एसटी के लिए अलग सीट निकालते हैं, बैकवर्ड के लिए अलग सीट निकालते हैं। और सामान्य को आप सामान्य की अलग सीट नहीं निकाल के उसको अनारक्षित कर देते हैं, सुरक्षित की जगह अनारक्षित कर देते हैं। और उस अनारक्षित में हर व्यक्ति अलाउड होता है। एक तरह से तो मतलब फ्री फॉर ऑल वो हो गया। नहीं, आप तो वहाँ हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन वहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमारी वो रहती है। दूसरी चीज, हमारा एक बड़ा नैतिक विरोध होता है कि जो घरेलू महिलाएं हैं, जो घरों से निकलती नहीं, और नेताओं की पत्नियां जो घरों में घुसी रहती हैं, उनको टिकट दे दी जाती है। जो नेत्रियां होती हैं, जो सड़कों पर आंदोलन करती हैं, अपना जीवन उसी में खराब करती हैं, उनको नहीं मिलता है। अभी आप जबलपुर की लिस्ट उठा के देख ले, मैं अनेकों नाम बता सकता हूँ कि ये कितनी बड़ी विसंगति कल ही लिस्ट आई। तो इसकी सोशल मीडिया के माध्यम से हम इसकी बात को उठाते हैं। इनके जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, उनको ज्ञापन के रूप में बताते हैं। लेकिन हमारा अधिकार तो इतना है कि भाई हम अपना विरोध दर्ज कराते हैं, करना नहीं करना उनका काम है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ईमानदारी से जो नेत्रियां सड़कों पर प्रदर्शन करती है पार्टी की, आप घरेलू महिलाओं को निकाल देते हो, पति उनका शोषण करता है, पति पूरे काम करता है।
और मतदाता जब बोलता कि भैया हमारी पार्षद को लाओ तो यार, तो उनको लगता कि भैया काम हम कर रहे हैं, आपको उनसे मतलब क्या है। हाँ, ये तो सोसाइटी विसंगतियों के खिलाफ हमेशा हम आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। बड़ी सीधी सी बात। जागरूक मतदाता संघ जो है बेसिकली समाज की पॉलिटिकल सिस्टम की ज्यादा हम कह सकते हैं, जो विसंगतियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो उठाते हैं। कई बार पार्टी जो है, एक पार्टी पर्टिकुलर विषय उठाने को अगर मानती भी है, जानती भी है, तो उठाने को राजी नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अपने सेटअप के खिलाफ होता है। जागरूक मतदाता संघ एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप है। आप लोग किसी को पक्ष या विपक्ष में वोट देने के लिए किसी को आग्रह नहीं करते, आप किसी को फोर्स नहीं करते। आप जो सिस्टम में जो गलतियां होती है या कमियां जो आपको दिखती है, उसको आप उठाते हो। इसमें आपके साथ और कौन लोग जुड़े हुए हैं? नहीं, हमारी संस्था में लगभग 500 मेंबर हैं जी, और सारे एक्टिव मेंबर हैं जी। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग इसकी मार्केटिंग कभी नहीं करते। जैसे यार एक विषय है नोटा जी, ये नोटा 2013 से आया। लोगों को देखने लगा कि अगर किसी प्रत्याशी को आप नहीं चाहते हो तो नोटा में आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन एक व्यवस्था हमारे यहाँ पे 49 ओपीड है, 1961 से है जी। लेकिन वो होती क्या है कि ना पीठासीन अधिकारी बताता है, ना जिला कलेक्टर बताता है, ना चुनाव आयोग बताता है, ना इसका विचार होता था। 2009 में इसके खिलाफ हमने आंदोलन किया। हमको कलेक्टर साहब का, जबलपुर कलेक्टर का बड़ा सहयोग भी मिला उसमें जी। और उसके अंतर्गत हमने 1458 वोट जो हमारे अपने लिखित में है, मध्य प्रदेश में जो जानते नहीं थे कि ये किया जाता है, कि नोटा इस तरीके से भी होता है कि आप अपना नकारात्मक वोट कर सकते हैं, वो 1458 लोगों ने मध्य प्रदेश में किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी व्यवस्था जो है 17 का जो रजिस्टर होता है जिसमें हम वोट डालने जाते हैं और साइन करते हैं जी, उसमें लिखना पड़ता है जी। और ये ऑप्शन आया 2013 में जी। अब ये 2013 में जो ऑप्शन आया है उसके अंतर्गत भी क्या है, बहुत बड़ी विसंगति है। विसंगति ये है कि नोटा का वोट अवैध में जाता है जी। हम मतदाताओं से आग्रह करते हैं कि भाई आप मतदान करने जाइए, अगर आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है आप नोटा का बटन दबाइए। तो लोग कहते हैं भैया हमको प्रत्याशी पसंद नहीं है, नोटा का बटन दबा के हम अपना वोट खराब कर रहे हैं, अपना समय क्यों खराब करते हैं। तो हमारी चुनाव आयोग से ये मांग है और हमेशा रही है मांग और चल भी रहा है मैटर, और हमको प्रॉमिस भी किया गया कि ये निश्चित रूप से आपके ऊपर आएगा ये जो आप लिख के दे रहे हैं हमको। ठीक है, हमने उसमें 3 मांग की हुई कि नोटा जब तक अधूरा है, भारत के उसमें कोई मतलब नहीं है नोटा का, नोटा अलग कर दिया जाए क्योंकि अवैध वोट के अंतर्गत है। अगर नोटा को प्रत्याशियों से ज्यादा वोट मिलता है तो नोटा का कोई मतलब नहीं है। प्रत्याशी को जिसको ज्यादा वोट मिलेगा जीता उसको दिया जाएगा। अब होता क्या है कि अगर प्रत्याशियों से नोटा को ज्यादा वोट आता है तो उस क्षेत्र का चुनाव रद्द कर देना चाहिए क्योंकि नोटा जीता, वहां पे लोगों ने प्रत्याशियों को रिजेक्ट किया है। दूसरा, वहां 3 से 6 माह के अंदर पुनः चुनाव कराना चाहिए। तीसरा ये है कि जितने प्रत्याशी उस चुनाव में पार्टिसिपेट किए हैं उनको 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक लग जाना चाहिए कि आपको लोगों ने नकार दिया है। आज तक नोटा कहीं भारत के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीता है? जीता है किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटा नहीं। ये एक्चुअली स्थानीय निकायों के चुनाव में नासिक के पास कहीं हुआ है जी। और वहां पे डिसीजन लिया भी है उन्होंने। अब जैसे नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि स्थानीय निकायों में मध्य प्रदेश के गुजरात के अंदर कंपलसरी वोटिंग कर दी, 100% वोटिंग कंपलसरी गुजरात में जी। वो मतलब हिंदुस्तान के एक ही प्रदेश में है अभी भी, क्योंकि वो स्टेट कैबिनेट को पावर है, दूसरों की इच्छा नहीं रहती है। विधायकों की जो राशि होती है, विकास मत की राशि होती है, वो खत्म की नीतीश कुमार ने। जब दूसरी बार उन्होंने गद्दी संभाली तो इसके लिए भी मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को ज्ञापन दिया। हम समय समय पर इस बात को उठाते हैं कि जो दूसरे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं जी, वो हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं करता। आज गुजरात में अगर 100% मतदान अनिवार्य किया स्थानीय निकायों में, तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, अच्छी बात है। अगर विधायक वाली बात है, वो विधायक मत की राशि है जी, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार होता है।
बिल्कुल। सुरक्षा निधि है, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में जाती है वो। हमने खुद देखा, जबलपुर के कई विधायकों को देखा कि 5,000 रुपए की सुरक्षा निधि देते थे, 2,500 तो उनसे वापस ले लेते हैं। आप पार्टी में भी गए कुछ समय के लिए जी, कैसे गए, क्यों गए? मैं आम आदमी पार्टी में नहीं जाता कभी, लेकिन आम आदमी पार्टी जहां से निकली जी और आंदोलन जब 5 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर पे बाबा रामदेव ने किया, जी जिसमें अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल लोग सब शामिल थे, जी उसका जबलपुर में शुरुआत हमने की। जी जबलपुर में इंडिया अगेंस्ट करप्शन उस समय थी नहीं, जी और वो आंदोलन जब 5 दिन चला और 5 दिन के बाद में कमेटी गठित हुई कि 5 सिविल की और 5 सरकार के लोगों को रख के कमेटी बना दी गई कि इसका हल निकाला जाएगा जन लोकपाल बिल का। उसके बाद जब ये खत्म हुआ, फिर 16 अगस्त से जो अन्ना का अनवरत अनशन चला, तो जबलपुर में इसकी शुरुआत करने वाले हम लोग थे। ये दिल्ली तक खबर थी। जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो नोएडा से यहाँ जो पर्यवेक्षक बन गई घाटी करके जी, और उनको जब पता चला तो मैंने से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद मैंने कहा मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि भैया आप लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया और ये पार्टी वहीं से निकली है, उसी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और आप जैसे लोग, तो मैं जबलपुर का जिला प्रवक्ता रहा जी 2-2.5 साल। 2014 के चुनाव के समय जो विसंगतियां हुई, उसके बाद में जो योगेंद्र था, प्रशांत भूषण और शांति भूषण जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ में पार्टी के संग, कुमार विश्वास तो बाद में गए ना? कुमार विश्वास तो बहुत बाद में गए, मयंक गांधी वगैरह उस समय चले गए, 4 में से 3 सांसद चले गए थे वहां पंजाब के। तो जो विसंगति हुई, उस विसंगति के खिलाफ हमको लगा कि जैसी सारी राजनीतिक पार्टी है वैसे ये भी राजनीतिक पार्टी है, उसके बाद उन्होंने पार्टी में जाना माना बंद कर दिया। ठीक है, अगर आप देखें, आप पार्टी में भी समस्या थी, अन्ना जी पॉलिटिकल सिस्टम में जाना नहीं चाहते थे, केजरीवाल जी का मन बन गया, धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में बोला कि अगर चेंज करना है तो उनको जाना पड़ेगा सिस्टम में। आपकी इच्छा नहीं हुई कि अगर वो चेंज करना, आप इतनी चेंजेस कर रहे हैं, करवा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो कभी चुनाव लड़ के सत्ता के करीब, सत्ता में आके ताकत का इस्तेमाल करने का आपको कभी मन नहीं बना? देखिए, हम लोग स्पोर्ट्समैन थे जी, आज भी हमारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहती है, सोच वैसी रहती है। और आज के जो भ्रष्ट तंत्र जो चल रहा है, राजनीति में चापलूसी और भ्रष्टाचार जो चल रहा है, पार्टी कोई भी उससे अछूती नहीं जी। आज जबलपुर में हमें देखते हैं कि हम लोगों की पार्टी छोड़ने के बाद में जो जबलपुर में आम आदमी पार्टी के जो मुखिया बने हुए लोग हैं, इनका अगर आपराधिक रिकॉर्ड निकाला जाए तो ये जेल भी गए हैं और अनेकों उसमें। आपको आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है, जब मैं आम आदमी पार्टी में था तो मैंने उस समय पे ये कहा था कि आशा गोपालन जैसे अच्छी छवि के लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी छवि से चलेगी, काम करने वाले लोगों से चलेगी। अरविंद केजरीवाल की जो प्रोफाइल थी, योगेंद्र यादव की जो प्रोफाइल थी, कुमार विश्वास की जो प्रोफाइल थी, मनीष सिसोदिया, मतलब एक्चुअली क्या है कि ये पार्टी लग रही थी कि ये देश बदलने वाली है, ये राजनीति को बदलने आए थे, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये सिस्टम को बदल नहीं पा रहे हैं और ये देश को समझ रहे हैं दिल्ली। देखिए, पंजाब में सरकार बनी, सही बात है, तो पंजाब में सरकार तो हमारी 2017 में बनना थी, हम 5 साल लेट क्यों हो गए? क्योंकि वहां पे हमको वोट 2014 में मिला, जब हमारे 4 सांसद पंजाब से जीते गए और 9 सांसद जो हमारे हारे, उसमें 3 बाउंड्री पे हारे। जी बिल्कुल। और वहाँ ये भी था कि आखिरी मोड़ में जो बदलाव कर दिया पार्टी में, और जितना जो सोचे वाला और कई सारे लोग जो थे उनको हटा के पूरा संगठन ही खराब कर लिया अपना, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा फाइनल। नहीं, वो भी किया, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिम्मेदार लोगों को वहां से हटा दिया गया। जी बिल्कुल। संजय सिंह को जिम्मेदारी दी गई वहां पे, और संजय सिंह उस जिम्मेदारी को पूरा निर्वहन तरीके से कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया ना, उन्हें तो बाहर वाला बोला जाता था, तो वो चीजें संभव हो ही नहीं वहां पर। तो 2017 में ये स्थिति थी। पंजाब तो वैसे भी 34 साल के बाद में अकाली रिपीट हुआ था, बिल्कुल, और वहां रिपीट होने की स्थिति इसलिए नहीं थी कि अकाली रिपीट हुआ, कांग्रेस से लोग खुश नहीं थे, लेकिन मजबूरन क्या है कि आम आदमी पार्टी उस शिखर तक नहीं पहुंच पाई, तो कांग्रेस को उन्होंने जितवा दिया। भविष्य में लड़ेगा चुनाव जागरूक मतदाता संघ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे साइड में चलते हुए तो मेन स्ट्रीम में एक लिमिटेड ही आपका रोल है। देखिए, अपने जैसे लोग जो अन्ना जी कहते थे ना कि मैं पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता,
आज आदमी स्पष्ट बोल के किसी भी चीज का कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए आजकल अन्ना जी साहब बोलते थे चुनाव पहले पैसा लगाओ फिर पैसा कमाओ, पैसे से व्यापारिक है, बिजनेस इन्वेस्ट करो पहले। एक्चुअली क्या नेचर होता है, लड़ेगा चुनाव नहीं हमारा देखो नेचर में नहीं, हम अच्छे आदमी का हमेशा सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। और हमने जब भी वोट किया है अच्छे लोगों को वोट दिलाया है जी। चाहे वो जीते या चाहे हारे हैं, लेकिन क्या होता है अच्छे चाहे वो किसी भी पार्टी से, चाहे वो किसी भी पार्टी से। हम पार्टी पर्टिकुलर को ऐसा सपोर्ट नहीं करते हैं, हम सही योग्य कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं वो चाहे किसी भी पार्टी से हो। ठीक है। अभी पिछले चुनाव में हमने धीरज पटेरिया का सपोर्ट किया था। ठीक है। और वो इस बात से सपोर्ट नहीं किया था कि वो निर्दलीय है किसी पार्टी से या, लेकिन सवाल ये था कि जितने सालों से उसका त्याग था हम लोगों ने देखा, तो जागरूक मतदाता संघ ने सपोर्ट किया, सड़कों पे उसके पक्ष में निकले और 29,558 वोट जो उसको मिला है जबलपुर शहर में 1952 से लेके आज तक के चुनाव में किसी निर्दलीय प्रत्याशी को इतना वोट नहीं मिला। उसी समय पनागा विधानसभा में 44-45 हजार वोट अपना वो भरत यादव को मिला। जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज जैसे नगर निगम का चुनाव है, अभी करंट में जो चल रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में जिनको पार्षद का टिकट नहीं मिला है, कर्मयोगी सब अपने आप को बोलते हैं, लेकिन टिकट तो सीमित है कि 79 वार्ड है, 79 टिकट मिलना है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, लोग अपने अधीनस्थ लोगों को टिकट देते हैं जो उनके विश्वास में हो, उनका सेवक हो, उनका गुलाम हो, भ्रष्टाचार हो, चापलूसी हो, सब चल रहा है। तो ऐसे देख के अपन लोग राजनीति नहीं कर सकते। अपन राजनीति ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं आते, अब अच्छे लोगों से मतलब क्या होता है, हाँ मतलब योग्य भी हो, ईमानदार भी हो, छवि साफ हो, आपका उनके साथ जुड़ना, उनका आपके साथ जुड़ना, आपके खिलाफ ना हो, आपके जितने 20-30 साल की जो आपकी वैल्यू सिस्टम है, जो आपका काम है, कार्यशैली, वो डिस्टर्ब ना हो, बहुत सारी चीज़ों को देख के। अभी तो आप चुनाव में नहीं आ रही है, तो आपने बता दिया, आने वाले टाइम का तो समय के साथ ही डिसाइड। समय का है, देखो बदलाव, देश में बदलाव तो है जी, बदलाव तो हो रहा है राजनीति में। और ईमानदारी की बात अगर हम ये कहें कि दिल्ली को देख के लोग सीख रहे हैं, हाँ जी, दिल्ली को देख के सीख तो रहे। आज सरकारी स्कूलों की स्थिति जो उन्होंने की है, अस्पतालों की जो स्थिति की है, वो सीख तो रहे। हमको सच बोलने में कहीं कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन जो अच्छे आदमियों का शोषण, आज हमको दुख इस बात का कि जिस तरीके से प्रसाद भूषण का, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, महेंद्र गांधी जैसे लोगों को किनारे कर दिया गया, अच्छे लोगों को किनारे, प्रोफेसर आनंद, मतलब एक पर्सनालिटी देश में, ये आज तक किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं की। और जितने स्वार्थी लोग आए, आप देखो, चाहे वो बीपी सिंह हो, इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, अन्ना का साथ लिया और धीरे से अपने बीजेपी में जाके अपना पद ले लिया। लेकिन ये ईमानदार लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। चाहे योगेंद्र यादव को आप देख लो, कुमार विश्वास को कितने आफर बीजेपी के, जी बिल्कुल है, लेकिन वो कहता है ना कि सवाल उसका नहीं, हम तो बदलने आए, देश बदलने आए थे जी। लोगों ने अपने वो बना ली, जागीर बना ली। आपको क्या लगता है शहर किस दिशा में जा रहा है? देखिए, चुनाव आ गए, नजदीक रिजल्ट भी आ जाएगा, है ना, तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, चुनाव तो एक निमित्त भी गया है जी। अपन ने 2018 का चुनाव देखा। 2018 के चुनाव में जबलपुर शहर की 4 विधानसभा में 3 विधानसभा कांग्रेस पार्टी ने जीती, और ये 1980 के बाद हुआ कि 3 विधानसभाओं में एक आवाज हुई, 1985 में भी आ गई थी। तो ये इतने लंबे अंतराल के बाद आए। अच्छा, जीत भी अच्छी खासी दर्ज हुई। एक ही विधायक को अपन एक्सीडेंटल विधायक कह सकते हैं, जो बिना सक्सेना का हुआ कि 2 का संघर्ष में तीसरा बाजी मार के लेके 578 वोटों से। लेकिन तरुण मानव एक अच्छी खासी जीत दर्ज की, 18,500 से 35,130 से लखन गंगोरिया ने जीत दर्ज की। आज जो कांग्रेस के पक्ष का समीकरण है, और एक दोनों अच्छे कैंडिडेट है, कैंडिडेट कोई बोले होते नहीं, लेकिन आम जनता से अपन पूछते तो एक तरफ लोग कहते एक तरफ पार्टी है, एक तरफ कैंडिडेट है।
तो अब रिएक्ट तो देखिए, जबलपुर में मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि जबलपुर में जिंदा नेताओं की बड़ी कमी है। नेताओं को हम दोनों पार्टी से अगर एक एक नेता को जबलपुर में ले लें तो हम निश्चित रूप से वर्तमान में लखन गंगोत्री और प्रहलाद पटेल की तारीफ करते हैं कि ये नेता भी हैं जो निभाते हैं कि राजनीति क्या कहलाती है, लोगों के सुख दुख में भी जाते हैं। नहीं तो जबलपुर में अगर जबलपुर का नाम देश में चलाने वाला कोई नेता हुआ है तो वो शरद यादव हुआ, जिसने हर स्तर पे जबलपुर को ऊपर बढ़ाने का काम किया। लेकिन जबलपुर के मतदाताओं की सोच पार्टी का ज्यादा होती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि 1952 से आज तक एक भी विधायक यहाँ से निर्दलीय नहीं जीता। बहुत लोगों ने प्रयास किए, मतलब हमारे यहाँ पे बड़े फेमस होते थे रामेश्वर गुरु जो महापौर होते थे, जो साइकिल में चलते थे, महापौर होते थे, उनका जैन समाज ब्राह्मण समाज चरण वंदन करता था। उन्होंने भी 1962 में निर्दलीय चुनाव लड़ने का वो किया, नहीं जीत पाए, जमानत जब्त हो गई। मोहन शशि जी बड़े पत्रकार होते थे, जमानत जब्त करा के बैठे। धीरज पटेरिया जैसे लोगों की मैं तारीफ इसलिए करता हूँ कि देखिए ऐसे समय में एक गलत प्रत्याशी का विरोध करके खड़े होना जिसकी लाइन प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद में था, बिल्कुल, और एक लाइन में उसने, तो ऐसे लोगों को आना चाहिए। देखो स्वाभिमान वाला आदमी आएगा तो वो समझौता तो नहीं करेगा। सही बात, सही बात। मेरा बेटा भी राजनीति में है, सिंधिया जी के साथ जोड़ा रहा, शुरू से जोड़ा रहा 2007 से। 2009 में NSUI का प्रेसिडेंट था जबलपुर शहर का, अभी वर्तमान में जबलपुर में भाजपा का उपाध्यक्ष है। मैं जानता हूँ ब्लड हमारा है, अगर ये राजनीति में ऊपर आएगा तो निश्चित रूप से एक अच्छी सोच की राजनीति करेगा। बिल्कुल, और अच्छे सोच की राजनीति करने वाले जब होंगे तो मैं चाहता हूँ आम जनता से जी। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कमजोरी है जो मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बुद्धिजीवी तो बहुत जी, जबलपुर शहर में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है और अच्छे व्यक्ति के पक्ष में खड़े होने की बात आती है तो वो अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकलते। चैम्बर में बैठ के तो कहते हैं कि उसको जीतना चाहिए, लेकिन चैम्बर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं। ये हमारे पॉलिटिकल जो है, ईमानदारी की बात है कि जबलपुर में शरद यादव ने जब रेलवे जोन का दिया हमको, तो वो आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं था, वो अखबार का आंदोलन था, क्योंकि हमारे यहाँ पे छपास होगी बहुत और नवभारत उस समय पे लीडिंग अखबार था, और उसने नाम छापना चालू कर दिए। तो लोग घरों से निकलना चालू कर दिए कि भैया यार चलो वहाँ नाम छपेगा। तो निकलते निकलते शरद यादव जी ने एक बात हम लोगों से बोली थी कि देखो बिलासपुर को देने के पक्ष में सब है, दोनों पार्टी बिलासपुर को देने के पक्ष में है। अगर बिलासपुर में 100% आंदोलन होता तो 20% करो, हम तो बैठे हैं दिल्ली में। और उन्होंने दिया। एक आपसे और सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी जो टिकट वितरण हुआ है, जो जैसे आपने बोल दिया है, जो टिकट वितरण हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक तो आपने बता दिया कि नेत्रियों को जो सही जगह मिलना चाहिए, जो टिकट वितरण में उनकी जगह होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। और क्या बोलते हो आप? क्या आपको लगता है कि सेटिंग वोट नोट का हिसाब किताब सब बनता दिख रहा है? क्या नहीं, देखिए वर्तमान की जो राजनीति चल रही है इसमें कुछ भी संभव है जी, कुछ भी संभव, उसको नकारा नहीं जा सकता है। क्योंकि देखिए हमने कल फेसबुक में डाला भी था इस बात को, और लिखा है कि जबलपुर में मुंजी नायडू जैसे पार्षद भी हुए जी, जो रात भर जाग कर पढ़ने वाले बच्चों को बड़ा एग्जाम्पल है वो, और वो निर्दलीय है तो जीत जाए, वो जनता दल से जीतता था उस समय। और वो रात भर क्या करता था पार्षद, दिन में तो सेवा करते था, रात में जो बच्चे पढ़ते थे जी, उनके लिए अगर रात में 2:30 बजे और 2 बजे तो मुंजी अंकल को आवाज लगा के मोटर स्टैंड से चाय बुलवाते थे। लोगों के अगर आटा अगर खत्म हो जाए तो पिसवाने के लिए मुंजी अंकल अपनी साइकिल में ले जाते थे आटा, ऐसे पार्षद होते थे। इनके बारे में मैंने लिखा। तो एक्चुअली क्या है कि पार्षद अपने यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे पार्षद हुए हैं, जनसेवक हुए हैं, लेकिन वो नेताओं को चापलूस नहीं हुए तो टिकट काट देते हैं। दिक्कत आज के समय में वो कुछ नहीं है। दिक्कत सबसे बड़ी चीज ये है कि जबलपुर में एक सोच के नेता, अभी जबलपुर में लीडरशिप नहीं है। अभी लीडरशिप कहाँ पे है? भोपाल में है, छिंदवाड़ा में है,
नहीं, जबलपुर में लीडरशिप नहीं है। अग्रेसिव लीडरशिप टॉप क्लास की नहीं हो, मैं मानता हूँ इस बात कि वहाँ पे जनहित के मुद्दे पे शहर का कोई भी काम हो, सारी राजनीतिक पार्टी के लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ टांग खींचना चालू हो जाती है। को। सही बात, एकता नहीं, विचारधारा में बड़ी दिक्कत है। विचारधारा में बड़ी पार्टी में ज्यादा पार्टी के खिलाफ इंडिविजुअल ओवरऑल सक्सेस की बात करने वाले लोग कम हैं। सोच नहीं है ना। जी सबसे बड़ी चीज है कि राजनीति हम कर रहे हैं तो सोच तो हो। और मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने अपने आंदोलन किए, होता क्या था, विधानसभा के चुनाव हुए, महीनों विधायकों का सम्मान होता है, उसके खिलाफ हमने मूवमेंट चलाया। अब मूवमेंट चलाया तो लोग कहने लगे कि यार आपके तो मित्र लोग भी जीते, तो हमने कहा मित्र विचित्र से मतलब नहीं है, जो हकीकत है भाई, आपको जनता ने उस दिन सिर पर बैठा दिया जिस दिन आपके पक्ष में मतदान किया। अब आप विधायक बन गए हो, अब जब आप क्षेत्र के विकास के लिए काम करोगे, जनता के लिए काम करोगे, उसके तहत आपका सम्मान होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि चापलूस लोग जो होते हैं, वो जीत का और नेता तो खुद इसको फैलाते हैं, कहीं उनको तराजू में तोला जा रहा, कहीं सिक्कों से तोला जा रहा, कहीं फलों से तोला जा रहा। इसके खिलाफ भी हमने मूवमेंट चलाया। और 2008 में कि चुनाव के बाद हमने मूवमेंट चलाया, और दूसरे दिन जब अखबारों ने बड़े में छापा, विश्वनाथ दुबे जी ने हमको व्यक्तिगत फोन करके बोला था कि राजू भाई तुम किस दिमाग के आदमी हो यार। दुबे जी ऐसे लोग भी होने चाहिए। एक तरफ जो है सेवा करने वाले या चाटुकार किस्म के या मतलबी या उस तरह के हैं, तो एक तरफ जो है सही दिशा बताने वाले, सही काम करने वाले लोग भी होने चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात हुई, आपका विषय हमारे दर्शकों तक पहुंचेगा, आपके बारे में जानेंगे। धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए, हमारे विचारों को सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।